किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज हमारे यहाँ पे गन्ना भराई का कार्य चल रहा और ट्रॉली लोड हो रही है। ये 0238 गन्ना वैरायटी की इस खेत में काफ़ी अच्छा गन्ना निकला। बड़ा संतुष्ट हूँ मैं इस खेत से। किसान भाइयों देखो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको गन्ने के बारे में। जो ये 0238 गन्ना वैरायटी है, इसके हिसाब से अब जा वातावरण इसके अनुकूल नहीं रहा। चाहे कितनी लागत दे दो, कितनी मेहनत कर लो, किसान को केवल 70 75 65 70 75 यही एवरेज आ रहा। किसी खेत में कुछ ज़्यादा हो जा, किसी में कम हो जा। देखो किसान भाइयों, गन्ना इस खेत में निकला काफ़ी अच्छा निकला। मैं संतुष्ट हूँ। उम्मीद नहीं थी इतना निकल जाऊंगा, क्योंकि आपके साल जो है बहुत ही बेकार सीजन रहा, बहुत ही बेकार। सबसे मेन बात बता रहा है। देखो किसान भाइयों, एक तो हमें थोड़ा थोड़ा हमें छोटी छोटी, जैसे अब जो ना आने वाले 4 या 5 साल किसानों गन्ना किसान के लिए बहुत ही सख्त है। इसमें पैदावार 90 और 100 की लिगड़नी मुश्किल हो जाएगी। 100 से ऊपर तो जाना बस ये मानो कि असंभव है। क्योंकि आप देखो किसान भाइयों, हर साल कुछ ना कुछ घटता ही आ रहा। पहली साल भी पैदावार घटी, इस उससे पहली साल भी बहुत पैदावार घटी। जब किसान को ये दिखा कि कहना भाई नुकसान हो तो दवाई की तरफ ज़्यादा भागे, तो पहली साल थोड़ा सा कम नुकसान होता। अब के साल जो है बारिश अधिक होने के कारण बहुत नुकसान हुआ गन्ने में। किसान भाइयों देखो, ये खेत था, मैं से बल्कि 100 से ऊपर ही सोच रहा था, 100 से ऊपर निकल जाऊंगा। ये 100 का नहीं निकला बिल्कुल भी। 100 का मैं चाह रहा था भाई निकल जाऊंगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी थी। ट्रेंच में वैसे वो रखा था 42 इंच पर वो रखा था। इसमें मैंने 6 फसल ली थी। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वह दोमट मिट्टी है। रोसली मिट्टी तो बहुत कम है, या और धनकड़ मिट्टी भी बहुत कम है। या जो मिट्टी है हमारे यहाँ पे दोमट मिट्टी है। जिस खेत में अब जब फिलहाल मैं गन्ने भर रहा हूँ, यह थोड़ी सख्त टाइप की मिट्टी है। इसमें मैंने गेहूँ की फसल ली थी। देखो आप देख पा रहे होगे, ऐसे लाइन से बन रही है। ठीक है जी। मैंने इसमें गेहूँ लिए थे, 3 क्विंटल पर बीघा निकले थे। 10 जनवरी को मैंने इस खेत में गेहूँ बो दिए थे और फिर खूड़ निकाल दिए थे। सिंगल लाइन वाले, डबल लाइन वाले नहीं निकाले थे, सिंगल लाइन वाले निकाल लिए थे। 10 जनवरी को गेहूं बोए, खूड़ निकाल दिए थे। और 13 फरवरी को जो है मैंने इसमें 6 फसल में मैं जो है मैंने गन्ना और गेहूं कर दिए थे। उसमें उसका तजुर्बा मुझे देखने को ये मिला किसान भाइयों, केवल 3 क्विंटल गेहूं हुए। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई और अब भी बना रहा हूं मैं। 3 क्विंटल गेहूं निकले थे। कुछ जो है काटने वाले ले गए थे, कुछ मशीन में। तो एक थोड़ा सा हमें अनुभव ही हुआ भाई, कम बचत हुई। ये मानो कि लगभग 1.5 क्विंटल की बचत हमें हुई थी और भूस मिल गया था। गन्ना भी काफ़ी अच्छा हुआ, बोर्ड भी इसका ठीक होगा था, दोयम स्वयं ठीक होगा था। और गन्ना भी आप देख पा रहे होगे अब के साल तो काफ़ी अच्छा निकल रहा है। ये देखो, जब सर पे पुड़ी टिकती है किसान के, वो ही बता देता है भाई गन्ने में कितना वजन है। देखो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी वजन दे रहा है ये गन्ना। तरीका अच्छा रहा मेरा, मुझे लाभ रहा। पर निकट जो सख्त ज़मीन होती है ना किसान भाइयों, उसमें बिल्कुल भी ना बो, सह फसल बिल्कुल भी ना करो। अगर आपको करने का ही शौक है भाई, हमारी इच्छा हो रही है फसल कर लो, और करनी भी चाहिए, और गेहूं की ही खेती करनी, तो किसान भाइयों डबल लाइन करो। डबल लाइन करो, और उसे 10 इंच पर कर लो, या फिर उसे 12 इंच पर कर लो। और 18 इंच पर कर लोगे तो ज़्यादा लाभ रहा होगा, उसमें फावड़े के द्वारा खुदाई हो जा फिर। पर मैं तो आपको सह फसल में आप करना चाह रहे, तो आप उसे जो है 12 इंच या 10 इंच कर लो। बंधाई हो जा, सिंगल लाइन की बंधाई हो जाओगी। फिर जब गन्ना बड़ा हो जाएगा, और फिर उसमें जो है दोनों आमने सामने के जो है खुड़ मिल जाओगे, मेल गिरती नहीं। और अब जो पहले गन्ना होता था 12 इंच का, जो 90 से ऊपर गन्ना हो जाता है, वो बह जाता था, गिर जाता था। अब जब स्थिति रही नहीं बिल्कुल भी, 90 लोग का जाता ही नहीं, मेड़ पर जाकर रुक जा गन्ना। यही 70 80 और 85 तक गन्ना जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। क्योंकि मैं भी बहुत सारे किसान भाइयों के पास गया, उनसे देखा, उनसे पूछा। सब किसी किसी किसान भाई ने ही बताया जो 80 से ऊपर 85 से ऊपर है। ठीक है, वो एक अलग बात है, आदमी कोई ओला कर ले, वह एक अलग बात है। अगर आपकी ज़मीन दोमट मिट्टी है किसान भाइयों, तो दोमट मिट्टी या रोसली मिट्टी है तो सह फसल जरूर करना। अगर जैसी यह सख्त मिट्टी थी मेरे पास, तो ऐसी मिट्टी में जो है केवल फसल ही बो, जैसे गेहूं की हुई। अब जब मेरे पास एक, इसमें तो मैं गेहूं बोऊंगा, अब जब काट में इसमें गेहूं बो दूंगा। और फिर हो सके मैं ज्वार बोऊं, या फिर मुंजी की खेती करूं, या फिर गन्ना बोऊं, वो समय बताओगा जैसा भी होगा। जैसे अब जब 5 का क्यार है मेरे पास, तिबरसा कुएं के पास है, नज़दीकी है। उसमें मैं किसान भाइयों मेथी की खेती करूँगा।
मेथी की खेती में मुझे ये लाभ रहेगा, मेथी भी हो जाएगी और गन्ना भी हो जाएगा। और एक मेथी से जो है खेत में गन्ने में कीड़ा नहीं लगता बिल्कुल भी, बहुत कम कीड़ा लगे। अगर चाहे तो कुछ तो उसमें काट के डाल दूंगा मैं। और कुछ का जो है किसान भाइयों मैं उसका मेथी की फसल लूँगा पूरी की पूरी। आज बाजार में उसके बहुत अच्छे रेट है। अगर हम इस प्रकार करें, जो किसान खीरे लगाना चाह रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, खीरे लगा लो। 1 जनवरी से बाद में जो है कोई प्याज लगाना चाह रहा है वो भी बहुत अच्छा है। टुकड़ों में कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जी आपका प्याज हो गए, खीरे हो गए, घिया तोरी, ये मार्च में लगती है। ये बेल की बेली चाहे तो लगानी पड़ती है, तैयार करनी पड़े, या फिर किसी नर्सरी से लानी पड़े। हमारे यहाँ पर तो एक कांधला नर्सरी है, वहाँ पे टमाटर की भी बेल मिले, छोटी छोटी पौध मिलती है, बेल के राह में पौध मिलती है, बहुत अच्छी मिले। बहुत ही ईमानदार नर्सरी है, कभी जाना होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि एक किसान भाई ने ही मुझे बताया था भाई। क्या कर रहे देखो किसान भाइयों, ये यहाँ पे जो है भाई संभाल का करो रे, संभाल का करो ना, ऐसा गेर दो पूड़ी को, चोट ना लगवा लियो बिल्कुल भी। ये देखो जी ऐसे ट्रॉली लोड करी जा हमारे यहाँ पे। आधी ट्रॉली तो एक बार लोड कर दी और आधी अब जगह दी। ये 2 आदमी है, बहुत अच्छी ट्रॉली खींच कर दे रहे हैं मुझे। और इसमें 35 कुंटल 34 कुंटल ऐसे गन्ने आ जा। तो सह फसल में अगर खेती करना चाह रहे हैं किसान भाइयों, आप इस प्रकार कर सकते हो। थोड़ा सा सारा लग जाओगा। और प्याज केवल इतने ही बोने जितने की आवश्यकता है। बिजनेस पर्पज से तो 2 बीघे या 1 एकड़ की करना, क्योंकि अब के साल भी प्याज की खेती में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा। मैं तो जो करूँगा गेहूँ और मेथी करूँगा। ठीक है किसान भाइयों, जय किसान।